सीयूटी को लेके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कितना स्कोर इसके लिए आना चाहिए जिससे हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी, लेकिन हर जगह चीजें आप लोगों को कंप्लीट नहीं मिल रही है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कंप्लीट कट ऑफ सेफ स्कोर की कितना अगर आप लोग करते हो तो आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना कंप्लीट कर पाओ। हर साल लाखों बच्चों को उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, बट आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो ढंग से आप सभी को लास्ट तक देखना है। एक सवाल जो हर एक स्टूडेंट्स के मन में होता है कि सर कितना स्कोर हमें करना है सीयूटी के अंदर जिससे हम लोग डीयू का नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन ले लें, बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर और जेएनयू, जामिया जैसी देश के टॉप बड़ी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले जाएं और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा मनपसंद कोर्स मिल जाए। तो उन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। इतनी चीज बोलूंगा, सारा ऑथेंटिक डेटा है और एक्सपेक्टेड डेटा मैंने अपनी तरफ से रखा है जिससे आप सभी को पता लग जाए कि अगर इतना मैं स्कोर कर रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट दूर हो जाएं और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक भेज दीजिएगा भाई, उनका भला हो जाए। नहीं तो फिर क्या होता है, हर साल वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा बेटा जी, वो है आप सभी की यहां पे जेएनयू। अगर मैं जेएनयू की बात करता हूं तो देखो जनरली अगर आप यहां पे देखेंगे तो दो कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन लेते हैं। जैसे अगर आप लोग बीए के लिए जा रहे हो तो बीए के अंदर जाते हो और उसके अलावा आयुर्वेदा के अंदर भी आप लोग जाते हो। लेकिन जनरली बच्चा जो जेएनयू के अंदर एडमिशन लेता है वो लेता है उसके फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए, वो बहुत ज्यादा फेमस है। यहां से आपके पास एक्सपोजर अच्छा होता है। तो अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी लेने की। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश कंपलसरी है लैंग्वेज के अंदर, तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि कितना स्कोर आप सभी को करना पड़ेगा तो 70%। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जितना भी स्कोर आप सभी को कट ऑफ नजर आ रही है ना कि 62, 67, 74, 72, 74, 68, 59, 64, 66, 70, तो ये एक्चुअली में क्या है, आप सभी का परसेंटेज आप लोगों का ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई आप लोगों ने अगर सीयूटी के अंदर पेपर दिए हैं लैंग्वेज और जीएटी के तो उन दोनों को मिला के आपके 500 मार्क्स हो रहे हैं। 500 में से आपको कितना स्कोर लाना है वो आप सभी का ये होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर 70% आप लोग टच कर रहे हो तो इट मींस आप लोग बहुत अच्छा स्कोर की तरफ जा रहे हो। अब 70% कितना हुआ, अगर 5 7 35 तो लगभग 350 के आसपास आप लोगों का स्कोर होना चाहिए दोनों आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मिला के। तो आपके सामने कट ऑफ है, मैंने आप सभी को बता दिया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप ये देखेंगे कि मैंने आपके लिखा भी है कि अगर मैं यहां पे फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप सभी का भी अगर करना चाहते हो तो लैंग्वेज और जीएटी की रिक्वायरमेंट है 350 प्लस स्कोर आप सभी का होना चाहिए। अगर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाए तो वो आप सभी का क्या है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी है जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज को यहां पे ले पाएंगे। तो जरूरत यही है कि भाई देखो लैंग्वेज और लैंग्वेज और 3 डोमेन जो ले रहे हो ना, ये आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आनंद फानन में कुछ भी ले रहे हो बाद में पता लग रहा है कि कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना कर लो। पूरा खराब है सिस्टम। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ और दिया, आप कुछ और कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा मैं यहां पे लेना चाहूंगा वो है जामिया। यार देखो जामिया की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली आप लोग देखेंगे कि यहां पे एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ये लोग इतने कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के लिए 2025 में उन्होंने जो लिए हैं तो वो उन्होंने यहां पे आपको बता दिए। बाकी देखते हैं कि 2026 में हो सकता है कि अपने और भी कोर्सेज को यहां पे इंक्लूड करें, क्योंकि अभी जो और कोर्सेज हैं उसके अंदर ये एडमिशन जो लेते हैं तो वो लेते हैं आप सभी का जो खुद का एग्जाम है जामिया का उसके थ्रू, राइट है। यहां पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूं तो 250 में से 250 अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और सेफ स्कोर की बात करता हूं तो अगर 200 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो देन आपके चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हो, ये देखो तुर्किश और इसके अंदर यानी कि लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग आ रहे हो तो यहां पे आपको पता है जीएटी की जरूरत है। वहीं अगर मैं बीए ऑनर्स हिंदी और उर्दू कर रहा हूं तो हिंदी और उर्दू की रिक्वायरमेंट है। देखो कोरियन लैंग्वेज की बात करोगे तो जीएटी है। मैथमेटिक्स के अंदर जाना चाहते हो तो मैथ्स है। और इसके अलावा बीएससी करना चाहते हो मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर, उसके अंदर आप लोगों के जीएटी की रिक्वायरमेंट आप सभी का है। तो ये आप लोग देखोगे कि मेजरली, अब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, अगर आप लोग सीयूटी के अंदर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी अगर देते हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट कर पाएंगे। अगर मैं आगे चलूं तो अब बारी आ गई है भाई बीएचयू की। राउंड 1 की कट ऑफ ये रही।
बीएचयू के अंदर जनरली बच्चा क्या करता है कि वहां पे आपको होता है सीट्स लिमिटेड है, लगभग 5500 के आसपास सीट्स हैं, तो इट मीन सीट्स लिमिटेड है, उन लिमिटेड सीट्स के अंदर ही आप सभी को अच्छा करना है। अगर यहां पे देखो तो लड़ाई जो होती है ना वो मेन कैंपस के लिए होती है, मेन कैंपस है जहां पे आप लोग देखेंगे कि यार देखो यहां पे जैसे अगर आप लोग देखोगे आर्य महिला पीजी कॉलेज है, उसके अलावा देखो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मेन कैंपस की बात है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर आप लोग कॉमर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स के अंदर आप लोग करियर सेट करना चाह रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे जनरल के लिए जो कट ऑफ है 470 के आसपास है। यहां पे आप देखेंगे अगर मेन कैंपस के लिए जा रहे हो तो 440 के आसपास है। बाकी तो आप देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग जिस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो इतना ये मिनिमम है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, तो हमें यही कोशिश करनी है कि सर हमें फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट मिल जाए जिससे मुझे दिक्कत ना हो। अगर मैं आगे देखूं तो आपके सामने ये रहा कि अगर देखो आप साइंस के लिए जा रहे हो तो मैथमेटिक्स के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप देखो जर्नल के स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आपका यहां पे देखो अगर आप लोग मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो 516 प्लस स्कोर था, यानी कि अगर 520 प्लस जा रहे हो तो काम हो जाएगा। वहीं मैथमेटिक्स प्लस आप अर्थ साइंस ले रहे हो, यानी कि देखो और जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा उसके अंदर क्या होता है कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, बट जो मेजर होता है उसके अंदर ज्यादा जाती है। जैसे यहां पे आप लोग बात करोगे मैथमेटिक्स विद फिजिक्स आप लोग ले रहे हो तो उस केस के अंदर आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ 493 गई है, यानी कि अच्छा खासा नंबर है। अगर मैं यहां पे और बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे देखो अगर मैं फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करूंगा, देखो अगर आप लोग स्टैट विद फिजिक्स ले रहे हो या जूलॉजी विद केमिस्ट्री ले रहे हो, अगर जूलॉजी विद केमिस्ट्री ले रहे हो तो आप देखेंगे कि यहां पे जर्नल की कट ऑफ 623 गई है, यानी कि 750 में से 623 नंबर लाना वो बड़ी बात है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके बेसिस पर अगर मैं यहां पे बात करूं तो किस तरीके से आप लोग चीजों को कर पाएंगे वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सभी के लिए देखो ये जो टेलीग्राम चैनल है भाई आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पे आपका भाई आपको हर तरीके से गाइड करता है कि आप लोग भटके ना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे दुनिया का काम है व्यूज लाना, वो आपको इधर उधर कुछ भी बताएंगे आप लोग उनको करेंगे और एंड में फिर आप पछताएंगे। तो ऐसा ना हो, आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजें करें, एंड में आप अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच जाएं, बस यही मकसद है। इसको ज्वाइन करें, आप लोग अपने पास रख लें, ठीक है। कोई डाउट कोई परेशानी होगी तो बाकी मैं आपको यहां पे कराता रहता हूं, सब चीज बताता रहता हूं। इसके अलावा देखो अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहां पे देखो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, अगर डेयरी का टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो 419, और यहां पे अगर फूड में जा रहे हो तो 427, यानी कि अच्छा खासा नंबर है ये भी। तो आप चलो देख लेते हैं। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं यहां पे कट ऑफ कैसे की डिसाइड मैं कर रहा हूं। देखो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के। अगर आर्ट्स के हैं तो अगर आप लोग बीए, आर्ट्स का मतलब पता है क्या है? आर्ट्स का मतलब ये मत सोचना कि सर आपने तो आर्ट्स ही बोला, नहीं। अगर आप साइंस के भी हैं, कॉमर्स के हैं, लेकिन आर्ट्स के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, आर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं, तो यहां पे एक लैंग्वेज और एक जीएटी आपके पास होना चाहिए। एक लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, लेकिन वो क्लास 12th में पढ़ी हुई नहीं चाहिए। जीएटी है तो ये आप लोग क्लास 12th में नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीएटी लीजिए। इसके थ्रू आप लोग बीए के सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे, बीएलएलबी के अंदर ले लेंगे, बीवॉक के कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो अगर आपने एक लैंग्वेज एक जीएटी ले रखा है तो आप आर्ट्स के लिए भी जा सकते हो, और अगर आपने थ्री डोमेन्स ले रखे हैं तो फिर आप साइंस स्पेसिफिक जाएंगे। वहीं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको दो जो डोमेन्स हैं प्लस एक जीएटी है, ठीक है बेटा। तो यहां पे आप देखेंगे कि अकाउंट्स, बीएसटी और जीएटी की बात हम लोग यहां पे करेंगे। अगर आप लोग लैंग्वेज और ले लेते हो तो आपका ये भी काम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी। याद रख लेना, एक लैंग्वेज एक जीएटी और 3 डोमेन की बात करेंगे। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो 380 प्लस स्कोर आना चाहिए, 500 में आपका काम हो जाएगा। बीएलएलबी के लिए जा रहे हो तो 400 प्लस आना चाहिए 500 में से। साइंस के अंदर अगर मैथ्स ग्रुप के अंदर है तो 470 प्लस स्कोर करना है, और साइंस के अंदर अगर बायो ग्रुप से हो तो 570 स्कोर करना है मिनिमम, क्योंकि आप सभी जानते हो मेन कैंपस के अंदर अभी कट ऑफ मैंने बताई थी 623 गई थी, तो इसका मतलब मिनिमम इतना तो करना ही है, ठीक है, राइट है। अगर बीटेक के लिए जाना चाहते हो तो 460 प्लस, और कॉमर्स के लिए जाना चाहते हो तो 570 प्लस आप सभी का स्कोर आना चाहिए 750 में से। अगर ये आप कर पा रहे हो तो इट मींस आप बहुत अच्छा है। ये तो मैंने सेफ स्कोर बोला है, मैं तो बोलूंगा पूरे में से पूरे की तरफ जाओ, 750 में से 750 की तरफ जाओ। अगर 250 और 500 का है तो 500 में से 500 की तरफ जाओ भाई, क्योंकि देखो फिर आपको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी में सारी चीजें आप सभी को मिलने वाली हैं, तो इसलिए जरूरत है कि आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करें। अब बात आ गई है जो सबसे बड़ा, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
अगर मैं डीयू की बात करता हूं तो देखो मैंने यहां पे जो उनके थोड़े फेमस कॉलेजेस हैं मैंने उनकी बात की है। जैसे मैं यहां पे बात करूं हिंदू है, हंसराज है, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो इसके थ्रू आप लोग चीजें देखेंगे। अब जैसे यहां पे हंसराज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो यहां पे देखो आप सबके अंदर एडमिशन लेना की सोच रहे हैं तो आपको चीजें होंगी। आप यहां पे देखेंगे कि जनरली यहां पे देख रहे हो तो जैसे अगर आप केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो 495 नंबर, कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो तो 784 नंबर, और जियोलॉजी के लिए जा रहे हो 594, मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हो 787, मतलब 1000 में से 750 प्लस स्कोर आ रहा है। अगर इसकी बात कर रहे हो याद रख लो 750 प्लस जा रही है कट ऑफ। बीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के लिए तो 845 गई है जर्नल की। उसी तरीके से अगर हिंदू के अंदर जा रहे हो तो भैया हिंदू के अंदर तो देखो 950 गई है किसकी, पॉलिटिकल साइंस 950 कट ऑफ। और उसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के अंदर 914 है, और हिंदू के अंदर अगर हिंदी की बात करोगे तो 753। वैसे ही कैटेगरी की बात करोगे तो 862 पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसकी बात करी गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। दूसरी चीज आप यहां पे और देखेंगे जैसे बच्चों के लिए क्या होता है एसआरसीसी, देखो उसके अलावा तो देखो आपको मैं बता दूंगा कि कितने मार्क्स अगर आप कर रहे हो काम हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं टॉप कॉलेजेस कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए कि इतनी अगर लास्ट ईयर गई है तो हमें इससे आगे बढ़ना है, कम नहीं करना है। यहां पे देखोगे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहां पे 2 कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं यूजी के लिए। बीकॉम ऑनर्स 917 कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड के अंदर, और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स 908 गई थी। बाकी आप देखेंगे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, वहीं मिरांडा हाउस की बात करता हूं तो आपके सामने है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 925 गई है। अगर मैं यहां पे बात करूं फिलॉसफी 798 है, हिस्ट्री 894 है, इकोनॉमिक्स के अंदर 850 है, हिंदी के अंदर 601 है, इंग्लिश के अंदर 863 है, और अगर साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग तो फिजिक्स के अंदर 503 है। और यहां पे देखो बॉटनी और जूलॉजी के लिए कट ऑफ कितनी ज्यादा है, बॉटनी जूलॉजी क्यों, क्योंकि यहां पे बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, और बायो और केमिस्ट्री के अंदर स्कोर अच्छा ला सकता है बच्चा एज कंपेयर टू फिजिक्स के, इसलिए आपके सामने 758 है। मैथमेटिक्स के अंदर कितना है 758 है। वहीं अगर मिरांडा हाउस के अंदर अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड करना चाहते हो तो उसके इसके अंदर 738 आप सभी का होना चाहिए स्कोर मिनिमम। ये जो कट ऑफ गई है वो ये है। अब मैं बात करता हूं कि सर इनके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या स्कोर होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए। चलो तो देखो आर्ट्स के बच्चे हैं या आप आर्ट्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के सामने 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन। ये 2 लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि बेटा देखो कई बार क्या होता है कि जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, उसके अंदर बच्चे 2 ही डोमेन पढ़ते हैं। वहां पे जैसे वो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ लेते हैं, तो उससे वो सीयूटी में तो लैंग्वेज में काउंट होता है, वहां पे वो सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए डरो मत, अगर आपके पास 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश ले लो और 2 डोमेन ले लो, बात खत्म, काम हो जाएगा। या फिर 1 लैंग्वेज 1 जीएटी और 1 डोमेन से काम हो जाएगा, 1 लैंग्वेज जीएटी से भी हो जाएगा, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कोर्सेज के लिए। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये आप ले पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये लोगे काम चल जाएगा। और जीएटी अगर ले लिए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस की बात करते हो तो साइंस के अंदर भी 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज मैथ प्लस जीएटी। ठीक है बेटा, और कॉमर्स की बात करोगे तो उसके अंदर भी 2 हैं, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जीएटी आप सभी का है। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं तभी तो बोलता हूं बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी अगर आप लोग ले रहे हो तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो रहे हो, बीएचयू के अंदर भी हो रहे हो, क्योंकि उसके थ्रू आपको इजीली सारी चीजें मिल रही हैं। अब मैं बात करता हूं आर्ट्स के अंदर, अगर आप आर्ट्स के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, देखो सीयूटी के अंदर आप लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आप सभी को लेने, ये ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी हम लोग ले रहे हैं, नहीं, क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े 1 लैंग्वेज 3 डोमेन उन्हीं का पेपर देना है। बाद में आप चाहें तो अपनी स्ट्रीम है उसको चेंज कर सकते हैं कि आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया अलग होती है। अगर आप चाहते हो कि सर यूनिवर्सिटीज वाइज प्लीज आप प्रोवाइड करा दीजिए डेटा, जिससे हम लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पाएं और सारी चीजें हमें समझ में आ जाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना है। ठीक है, तो आप अगर आर्ट्स के अंदर है तो 1000 में से 940 प्लस चाहिए नॉर्थ कैंपस के अंदर। ठीक है, और अगर कोई भी लग रहा है कि यार कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो 750 प्लस अगर हो रहा है तो काम हो जाएगा। अगर बीए प्रोग्राम के अंदर जा रहे हो तो 650 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जितना अच्छा स्कोर ऊपर होगा उतना आपका बेनिफिट होगा। साइंस के अंदर आप जानते हो कि सर मैथमेटिक्स जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा स्टैट्स है, मैथ्स ऑनर्स है, इसके अलावा बाकी जो कोर्सेज बचते हैं उसके अंदर आप लोगों का जो लैंग्वेज होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो 600 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आप ये मानिए सबसे टॉप में जा रहे हो, आपका काम हो जाएगा। और वहीं अगर कोई भी सीट चाहिए तो 450 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। दूसरी चीज एक और याद रखना, अगर आपका लैंग्वेज कंसिडर हो रहा है मैथ्स स्टैट्स और उसके अलावा अपना क्या है
कंप्यूटर साइंस के लिए, तो वहां पे 1000 में से आपको 700 750 से ऊपर की तरफ जाना है, जिससे आपका काम आसान हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ जाएंगे। कॉमर्स की बात करोगे तो 920 प्लस करना है, जिससे आप एसआरसीसी के लिए क्वालिफाई हो, उससे ज्यादा होंगे तो भाई बेनिफिट ही आपका ही। 920 आपको एटलीस्ट टारगेट करना है 1000 में से। वहीं अगर कोई भी सीट चाहिए कि भैया कुछ भी मिल जाए तो 750 प्लस एटलीस्ट स्कोर आप सभी का होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो मैनेजमेंट यानी कि जैसे आप लोग बीएमएस के लिए जा रहे हो, इन कोर्सेज के लिए जा रहे हो, तो अगर एसएससीबीएस यानी कि सही सुखदेव को अगर टारगेट कर रहे हो तो 550 प्लस आपका 750 में से होना चाहिए। और वहीं अगर ये सोच रहे हो कि कोई भी मिल जाए तो 450 प्लस होना चाहिए। वहीं अगर आप बीटेक को टारगेट कर रहे हो तो 580 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए 750 में से, ये मान के चलिए। और 750 में आप जानते हो कि इसके अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन एंड जीएटी, दोनों के अंदर यही आप सभी को देखने को मिलता है। तो अगर ये आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आपका काम आसान हो गया। आप ये मानिए आप लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी होगा, भाई जीएटी खराब चला जाएगा कोई बात नहीं ना, बाकी कोर्सेज के लिए तो एलिजिबल है ना, एक लैंग्वेज 3 डोमेन से। लेकिन जीएटी अगर अच्छा हो गया, काम हो गया, तो और कोर्सेज के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको जाना कहां है सबसे पहले, राइट बेटा जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं और देखने की कोशिश करता हूं चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब देखो यहां से आगे स्कोर अच्छा करना है। स्कोर अच्छे करने के लिए तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है साइंस अड्डा, और मैं अगर बोलूं तो CUT अड्डा 24/7, जहां पे आप चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। उसके लिए आपको Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ पाए कि आपका भाई आपको पूरा गाइड करे साल भर। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। अब कैसे परचेज करना वो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले आप सभी को यहां पे अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, तो यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। यहां पे देखो जो भी आपका ब्रांच है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। जैसे आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये सारे बैचेस आपके पास आ गए। देखो लेटेस्ट बैचेस ये रहा, लेटेस्ट बैच जो आया ये रहा, बाकी महापैक है। मैं बोलूंगा हमेशा आपको बोलता हूं कि महापैक लो, क्योंकि इसके द्वारा आपको लास्ट जो बैचेस हुए वो भी हो जाएंगे, आने वाले बैचेस भी आप सभी को मिल जाएंगे, और जो भी और आगे नए बैचेस आएंगे वो सारे मिल जाते हैं। तो जो भी लेना है आप क्लिक करिएगा उस पर। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे मोर ऑफर्स पे आना है, यहां पे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड आप सभी का है Y485 लगाएंगे तो आप भाई की मेंटोरशिप में आएंगे, ठीक है बेटा जी। तो ये Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।